तो फाइनली आप सभी का फिर से इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं स्वागत करता हूं। जहां तक मुझे जानकारी थी कि मैक्सिमम केंद्रों पर कम से कम जून महीने का पोषाहार का पैसा मिल गया है और जुलाई में उसका वितरण हो गया है, लेकिन कुछ जिलों से सेविकाओं ने हमें खबर भेजी और काफी दुखी थी कि अभी तक आज 27 जुलाई के डेट तक कई परियोजनाओं में जून महीने का टीएचआर का पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ है और 2-2 महीने की देरी से पैसा मिलने के चलते जो पोषाहार बाधित हो रहा है, जो टीएचआर बाधित हो रहा है, उसे लाभार्थियों में असंतोषजनक और सेविकाओं के साथ बिना मतलब के झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बच्चे नहीं आ रहे हैं, सेविका कब तक मैनेज करके खुद के खर्चे से जो है मेन्यू के अनुसार पोषाहार खिलाएगी, इसको लेकर सेविका दोनों ओर से काफी दुखी है। तो चलिए डिटेल में हम आगे आपको दिखाते हैं किस जिले की खबर है और 2 महीने से पोषाहार नहीं आने का कारण सेविकाओं ने क्या बताया है, पिछले मुख्यमंत्री कैसे थे, अभी के मुख्यमंत्री के बारे में हमारी सेविकाओं का क्या विचार है। तो डिटेल में जानकारी के लिए चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हालांकि ये बात सही है कि कई परियोजनाओं में पैसा आ चुका है जिनका वितरण भी हो गया है, लेकिन कई जगह पर नहीं आया है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर। ध्यान दीजिएगा, अभी भी जो दुख है कई सेविकाओं को कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसकी जिम्मेवारी किसकी रहेगी ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। लिखा गया आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं मिला जून का टीएचआर। एक परियोजना से हमें खबर सेविकाओं ने भेजी है, काफ़ी दुखित थी। दुखित इसलिए थी क्योंकि बच्चे जो है अब केंद्र पर आना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको राशन पोषाहार नहीं मिल रहा है। लाभार्थी जो है बार बार सेविका को टॉर्चर करते हैं कि आपने एफआरएस कर दिया, अभी तक 1 महीना बीत गया, हमारा राशन कहाँ गया। सेविका कहाँ कहाँ तक किसको जवाब देगी और कितना टॉर्चर सहेगी, ये मेरा कहना है। और एक जो सबसे ज़्यादा समस्या, मेरे पास डेली कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं मानदेय को लेकर के कि अतुल जी हमारा मानदेय फरवरी से नहीं मिला है, किसी का एब्सेंटी वेरीफाई नहीं हुआ है, किसी का अकाउंट सब चीज़ ठीक है लेकिन मानदेय नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन सरकार सबसे पहले करे। रजौली की खबर है, एक प्रखंड पड़ता है, लिखा गया आंगनवाड़ी सेविकाओं को जून महीने का टीएचआर की राशि अब तक नहीं मिली है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप में से जितनी भी सेविका देख रही है वीडियो को, उसमें से कई सेविकाओं को, मैक्सिमम सेविकाओं को जून का महीने का टीएचआर का पैसा मिल गया होगा, टीएचआर का वितरण भी हो गया होगा, मुझे जानकारी है। लेकिन फिर भी 15 से 20% ऐसे परियोजना है, ऐसे केंद्र है जहां तक अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। तो आखिर सेविका बेचारी कब तक इस चीज़ को सहेगी। टीएचआर राशि नहीं मिलने से गर्भवती धात्री बच्चों के लिए टीएचआर मिलना बंद हो गया। 6 महीने 3 वर्ष के बच्चों को भी राशन नहीं मिल रहा है, इससे परेशानी हो रही है। पोषाहार नहीं मिलने से आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की नियमित संख्या जो रहती है वो घट गई है, क्योंकि सेविका कब तक अपने खर्च से बच्चों को खिलाएगी। बच्चे नियमित रूप से केंद्र नहीं जा रहे हैं। कई सेविकाओं ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि बिहार में सत्ता का जब परिवर्तन हुआ, यानी कि मुख्यमंत्री जब तक नीतीश कुमार थे तब तक सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पद छोड़ा और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सत्ता पर जैसे ही वो काबिज हुए, इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र की जो फाइनेंशियल कंडीशन है या बिहार की, वो लगभग जो है वो खराब हो गई और पोषाहार की राशि मिलना बंद हो गई। ये बात तो सही है कि अभी 1-1, 2-2 महीने से पोषाहार का पैसा मिल रहा है, मानदेय तो 4-5 महीने देरी से चल रहा है। लिखा गया पोषाहार की राशि करीब 2 महीने की देरी से मिल रही है। सेविकाओं ने कहा कि समय पर टीएचआर की राशि नहीं मिलने से लाभार्थियों के माता पिता और अभिभावक उनसे सवाल करते हैं। एफआरएस करने के बाद भी पोषाहार नहीं मिलने की शिकायत करते हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि केंद्रों पर समय से टीएचआर का पैसा उपलब्ध कराया जाए ताकि लाभार्थियों को, पंजीकृत को उनका लाभ मिल पाए। देखिए, टीएचआर पोषाहार से सेविका को कोई मतलब नहीं है, ये लाभार्थियों का सीधा लाभ है। जितने लाभार्थी पोषण ट्रैकर में रजिस्टर्ड होंगे, जिनका एफआरएस होगा, उनका राशन डिलीवर होता है। तो ये चीज़ अगर उतना करने के बाद भी, आधार देने के बाद भी, फेस वेरीफाई कराने के बाद भी, मैसेज आने के बाद भी अगर लाभार्थी को टीएचआर नहीं मिले तो लाभार्थी निश्चित तौर पर झगड़ा जरूर करेंगे। इस बात का सोल्यूशन सबसे पहले सरकार निकाले ताकि दिक्कत नहीं हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।